सहयोगी के पास ले चलेंगे जो आपको बताएंगे कि बजट से इस बार क्या क्या उम्मीदें रखी जा रही हैं। मुकुल, ओवर टू यू। शुक्रिया भावना और निखिल आप दोनों का। और ये बजट किस तरीके से खास रहेगा, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि लगातार 9वीं बार ये जो बजट है पेश करने जा रही हैं, 11 बजे बजट को पेश करेंगी। लेकिन इससे पहले के जो 8 बजटों की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, उसमें उनकी जो स्पीच है, जो भाषण है, बजट भाषण, वो किस तरह का रहा है। 2019 की अगर बात की जाए तो करीब 2 घंटे 17 मिनट तक बजट भाषण में उन्होंने पूरा लेखा जोखा दिया था देश के आर्थिक विकास का। और सबसे ज्यादा लंबा जो भाषण उनका रहा 2020 में, करीब 2 घंटे 42 मिनट तक बजट स्पीच उनकी चली थी, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया। 2021 की भी अगर बात की जाए तो करीब 1 घंटे 40 मिनट तक बजट स्पीच उन्होंने दी थी। इसके साथ ही 2022 की भी अगर बात की जाए तो वहां भी हमने देखा करीब 1 घंटे 31 मिनट तक तमाम जानकारी जो है वो उन्होंने साझा की थी। इसके अलावा 2023 पे भी नजर डालें तो करीब 1 घंटे 25 मिनट तक ये जानकारी उन्होंने साझा की देश के विकास को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही अगर बात की जाए अंतरिम बजट 2024 की तो करीब 1 घंटे यानी 60 मिनट तक वहां भी जो बजट स्पीच है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था। वहीं 2024 के मुख्य बजट की अगर हम बात करें तो करीब ये भी 1 घंटे 25 मिनट तक चला। और वहीं वर्ष 2025 की अगर बात की जाए तो वहां हमने देखा करीब 1 घंटे 17 मिनट में ही तमाम जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी उन्होंने दी, टैक्स में छूट दिए, बड़ी राहत मिली। तो ये तो बात हुई उनके भाषण को लेकर। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें इन 8 सालों में किस तरह का ट्रेंड नजर आया है, सरकार का जो फोकस रहा है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर किसान और ग्रामीण विकास को लेकर तो हमने देखा कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर होती नजर आई है। किसानों के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं लाई गई और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जो है उस पर सरकार का एक फोकस जो है वो नजर आया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स ग्रोथ पर, कैपेक्स लगातार बढ़ा है, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हम देख पा रहे हैं देश में। और साथ ही डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, हर चीज को सरकार जो है बढ़ावा देती नजर आ रही है और यही एक ट्रेंड जो है वो नजर आता है। वहीं एआई, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ की अगर बात की जाए, यहां भी एक बेहतर ट्रेंड हम देख पा रहे हैं और एआई समिट भी जो है होने वाला है। वहीं आम जनता के लिए ना सिर्फ महंगाई पर नियंत्रण सरकार ने किया बल्कि उसके साथ साथ पिछले बार हमने देखा था टैक्स में एक बड़ी जो छूट है वो दी गई। और आइए अब एक बार फिर यहां रुक कर लेते हैं निखिल और भावना का।